अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज की जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ओस्मो रेगुलेशन मैंने आपको बता दिया था कि वाटर और सॉल्यूट्स को एक डिफाइंड क्वांटिटी में सेल में रखने का नाम ओस्मो रेगुलेशन है। अब हम ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स पढ़ते हैं। ओके, यानी कि प्लांट्स में वाटर और सॉल्यूट्स को एक डिफाइंड क्वांटिटी में रखा कैसे जाता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें अडेप्टेशंस क्या होती हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसमें क्या क्या किस किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट होती है, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। प्लांट्स जो हैं वो यूजुअली 3 किस्म के इन्वायरमेंट को फेस कर रहे होते हैं। वो प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट में रह रहे होंगे, उन प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स बोल लेंगे। ओके, इन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा पानी होगा। ओके, हैव लार्जर अमाउंट ऑफ वाटर। इनमें मॉडरेट होगा, इनमें पानी बहुत ज़्यादा लेस अमाउंट में होगा। ओके, अब इनमें बहुत ज़्यादा पानी है तो इस पानी को एक डिफाइंड क्वांटिटी यानी कि मॉडरेट अमाउंट में रखना है। सेल्स में बहुत ज़्यादा है यानी कि बहुत ज़्यादा है पानी, तो इस पानी को एक मॉडरेट अमाउंट तक रखना है। तो उसके लिए सरफेस एरिया ऑफ लीफ बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लीफ होंगे ताकि ट्रांसपरेशन ज़्यादा हो सके। और इसके अलावा जो स्टोमेटा है वो ऊपर अपर लेयर पे होंगे, अपर सरफेस में होंगे। और इसकी एग्जांपल्स में बरियोफैलम और वाटर लिली आते हैं। और मीजोफाइट्स प्लांट्स जो होते हैं जो कि एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हों जहाँ पे पानी जो है वो मॉडरेट अमाउंट में हो। ओके, और इसमें 2 सिचुएशंस आती हैं। जब ज़्यादा पानी होगा इस इन्वायरमेंट में मीजोफाइट यानी कि मॉडरेट इन्वायरमेंट में जब ज़्यादा पानी होगा, सफिशेंट वाटर होगा, तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, और जो लेस वाटर होगा तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इसकी एग्जांपल्स में ब्रासिका, रोज़ और मैंगो आते हैं। ज़ीरोफाइट्स एक ऐसे इस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी कम होता है, जैसे कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की मिसाल ले लें। अब ये आप जान लें कि इस इन्वायरमेंट में ज़्यादातर फूल पाए जाते हैं। ओके, अब ये ऐसा इन्वायरमेंट अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट सहराई इन्वायरमेंट की ज़ीरोफाइट्स में आप मिसाल ले सकते हैं। हाइड्रोफाइट्स में आप फ्रेश वाटर की मिसाल ले सकते हैं, मरीन की, या इस तरह के इन्वायरमेंट की आप मिसाल ले सकते हैं। ओके, और ज़ीरोफाइट्स में अडेप्टेशंस क्या होंगी? स्मॉल थिक लीव्स होंगे, छोटे छोटे लीव्स होंगे, और छोटे छोटे लीव्स होने के अलावा इनका सरफेस एरिया यानी कि कम है। छोटे लीव्स हैं फॉर एग्जांपल, तो इनका सरफेस एरिया कम है। सरफेस एरिया कम है तो इसका मतलब है वॉल्यूम भी कम है। और इसके अलावा इनके जो स्टोमेटा हैं वो निचली सतह पे हो गए। ओके, और बहुत सारे यानी कि इनका जो सर होते हैं, इनके जो क्यूटिकल होती है वो चमड़े की तरह होती है, थिक, वेदरी और वैक्सी और लीदरी होती है। ओके, और इसके अलावा जैसे कि कैक्टी हैं, एक पौधा होता है कैक्टी। ओके, ये अपने लीव्स जो हैं वो शेड कर देता है, लीव्स अपने गिरा देता है। जब लीव्स गिरा देता है और ये स्टेम्स के जरिए फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, मतलब लीव्स इसने गिरा दिए, ट्रांसपरेशन कम हुई, यानी कि पानी ऊपर कम गया, तो इसकी यानी कि इसने अपने पानी की बचत कर ली। ये कैक्टी की एक एडेप्टेशन है, एक एक्स्ट्रा कैक्टी में एडेप्टेशन होती है ये वाली। ओके, लीव्स गिरा देता है और स्टेम्स के जरिए फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं। अब ये जो स्टेम्स हैं जो कि पानी को स्टोर कर रही हैं और ये ट्रांसपरेशन भी कर रहे हैं, तो इसको हम सुकुलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं। एक ऐसे ऑर्गन्स जो कि यानी कि फ्लूइड को स्टोर करते हैं, उन ऑर्गन्स को हम सकुलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल्स में कैक्टस, यूफोर्बिया और ओप्यून्टिया आएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दैट वाज ऑल फ्रॉम मी ऑफ टुडे लेक्चर।